से पूर्व मंत्री और विधायक नितिन नवीन जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नितिन जी, विधानसभा में एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिला। जब राष्ट्रगान हो रहा था उसमें आरजेडी के एक विधायक खड़े नहीं हुए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान इसलिए नहीं खड़े हुए कि मेरे पैर में दर्द था, लेकिन जब मौन की बात आई तो वो तुरंत खड़े हो गए। तो दिख रहा है कि किस प्रकार से एक समाज विशेष के लोग राष्ट्र के गान को अपमानित कर रहे हैं, राष्ट्र को अपमानित कर रहे हैं। और राजद और जदयू के माननीय नेता लोग आराम से उसको देख रहे थे। हम लोगों ने टोकने का काम किया तो उन्होंने कहा कि उनके पैर में दर्द है, फिर हम लोग मान गए। लेकिन जब दूसरा मौन का विषय है तो तुरंत खड़े हो गए, आराम से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो व्यक्ति राष्ट्र के गान का अपमान करके इस राष्ट्र का अपमान किया है और वैसे व्यक्ति पर निश्चित रूप से विधानसभा के अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए। एक बड़ा सवाल है कि कटिहार में सामूहिक नरसंहार फिर से हुआ है। आपको लगता है कि बिहार फिर से पुराने दौर में लौट रहा है? मैं मुख्यमंत्री नीतीश जी आपसे ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से अपराधियों को आपने बेलगाम छोड़ दिया है और अब आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपराधियों पे आप कार्रवाई कर पाइए, क्योंकि आप अपराधियों के जनक के साथ ही सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में नरसंहार का ये जो दौर शुरू हुआ है ये बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसके दोषी कोई होंगे नीतीश जी तो केवल आप होंगे, क्योंकि आपने बिहार को इस राज की ओर ठेला है। लेकिन जी एक आखिरी सवाल है, सुधाकर सिंह एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बिल ला रहे हैं, निजी बिल ला रहे हैं, क्या भाजपा समर्थन करेगी उनको? देखिए, बिल के क्या प्रारूप हैं, क्या विषय हैं, पहले उसको देखने के बाद ही किसी विषय का समर्थन और विरोध होता है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि रहेंगे उसी घर में और कहेंगे कि हम उसका लाभ नहीं, वोट उसका लेंगे, नीतीश जी के गुणगान भी करेंगे और कहेंगे कि हम साथ नहीं। तो ये प्रदेश अध्यक्ष उसी पार्टी का, जिस पार्टी की सरकार, और उसके बाद भी करेंगे। तो ये छद्म युद्ध बिहार की जनता देख रही है। अंदर खाने आप कुछ और कर रहे हैं और बाहर खाने चेहरा कुछ और बनाना है। इससे लड़ाई नहीं, लड़ाई लड़नी है तो सामने आइए। सर, सेशन बहुत छोटा है इस बार। सेशन तो चूँकि ये सेशन जब भी विंटर सेशन होता है तो मूलतः 5 दिन का पहले से भी होने की परंपरा रही है और उस सेशन में जो भी समय मिलेगा हम लोग अपनी बातों को देंगे। आप लोग सदन को विषय पर चलता है ना, जो विषय हम उठाएंगे उस पर सरकार जवाब दे, हम सदन पूरी तरह से चलने देंगे। चलिए, नितिन नवीन हैं, बीजेपी के विधायक हैं और कहते हैं कि सरकार अगर सहज तरीके से सवालों का जवाब देगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो सदन को चलने देगा। लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ा सवाल है वह यह है कि जिस तरीके से कटिहार में सामूहिक नरसंहार हुआ है तो क्या बिहार एक बार फिर से पुराने दौर में लौट रहा है? पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।